बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज सरफराज तरीन। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे दो उलमाए कराम की इबरतनाक दास्तानें शेयर करने जा रहा हूं। इंसान जिस चीज़ की कदर करता है वो इंसान के पास मौजूद रहती है, चाहे वो दीन हो चाहे दुनिया हो। लेकिन अगर नाकदरी कर दे तो इंसान से वो चीज़ें छिन जाती हैं। दोनों ही दास्तानों में इबरत का सामान है। एक तो ये है कि बलूचिस्तान के इलाके योब के हाजी अब्दुर्रहमान साहब एक तबलीगी बुजुर्ग हैं। उनके हवाले से एक रवायत पहुंची है कि वो काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि इंग्लैंड तबलीग के लिए गए। जब वो तबलीग के लिए जा रहे थे तो कोयटा से कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि हमारे एक रिश्तेदार हैं मौलवी साहब, यहाँ पे 15 साल तक वो कोयटा की सुनहरी मस्जिद में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन जब से वो इंग्लैंड गए हैं अरसा गुजर गया है, उनका अता पता कुछ भी नहीं है। एड्रेस हमारे पास है लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं है। उस टाइम ये ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन वगैरह या मोबाइल तो थे ही नहीं, बाकी फ़ोन का निज़ाम भी नहीं हुआ करता था। आज सब कहते हैं कि जब हमारी तश्कील वहाँ पे इंग्लैंड में हुई, हम वहाँ पर गए तो जो एड्रेस हमें दिया गया था वहाँ पर हमने उनके बारे में मालूमात की तो पता चला कि फ़लाँ इलाके में वो हिकमत का काम करते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मरीज़ों की रश थी, वहाँ पर मरीज़ वगैरह उनके पास चेकअप कराने के लिए आ रहे थे। हम उनको पहचानते नहीं थे। जब हम अंदर पहुँचे तो देखा तो एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है। तो हमने उसके सामने ये एड्रेस रखा और कहा कि कोयटा के इलाके से हम आए हैं। तो हमें कहा गया कि एक मौलवी साहब यहाँ हुआ करते थे, उनसे आपने मुलाकात करके आनी है, तो हमने उनसे मिलना है। तो वो शख्स जो है हमारी बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगा। तो हमने कहा हो सकता है कि जिस मौलवी साहब के बारे में हम पूछ रहे हैं वो कहीं वफात पा गए हैं, ये उनका कोई करीबी है जिस वजह से ये शख्स रो रहा है। जब हमने उनसे पूछा, काफ़ी देर बाद वो चुप हुआ, उसका रोना बंद हुआ। तो ज़ारो कतार रोते हुए जब ये हमारी तरफ देखा और फिर हम कहने लगा, असल बात यह है कि मैं ही वो मौलवी साहब हूँ जो कोयटा की सुनहरी मस्जिद में 15 साल तक खतीब रहा। फिर यहाँ आने के बाद मैंने हिकमत का काम किया, हिकमत का काम शुरू कर दिया, मेरा काम चल निकला। आज मैं डॉलरों में यानी बहुत ज़्यादा पाउंड डॉलर जो कमा रहा है। लेकिन कहता है जो आप मेरी हालत देख रहे हैं ये यहाँ के माहौल का असर है कि मैंने दाढ़ी भी मुंडा दी है, मैं 3 पीस सूट पहनता हूँ और दीन से भी दूर हो गया हूँ। दोस्तों, दौलत के लालच में उस शख्स ने उस माहौल से इतना मुतासर हुआ कि उसने अपनी हैत थी वही तब्दील कर दी। एक दूसरा वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे एक बंदा जो है मौलवी साहब बाज़ार में मिल गया। वो क्लीन शेव था, उसकी दाढ़ी वगैरह मुंडी हुई थी। तो मैंने उसको कह दिया, उस्ताद जी क्या हाल है। अभी वो शख्स जो था वो मौलवियों के ख़ानदान से था, यानी उसके बड़े बुजुर्ग जो थे वो आलिम गुजरे थे, वो भी उसके बाकी ख़ानदान के लोग भी आलिम वगैरह इस तरह के थे। तो वो शख्स आगे से एकदम से आग बगोला हो गया। उसने कहा कि मैंने उस्तादों वाली कौन सी बात अपने अंदर छोड़ी है, यानी दाढ़ी मैंने मुंडा दी है, मैं सूट पहनता हूँ, मैं जो है ना तुम्हारे पास आके नमाजें पढ़ाता हूँ ना कभी जुमा पढ़ाया है, तुमने मुझे उस्ताद जी क्यों कहा है। तो ये कहने लगा कि हम तो वही देखते हैं कि आप हमारी मस्जिद में आके जुमा पढ़ाया करते थे, नमाजें पढ़ाया करते थे, आप हमारे इमाम थे, खतीब थे, सबक पढ़ाया करते थे। मैं तो वो चीज़ देखकर आपको उस्ताद जी कहा है, अगर आपको गुस्सा आ गया है तो मैं माज़रत करता हूँ। मेरे दोस्तों, ये दोनों दास्तानें आप सुन लें कि कितने ही लोग आपको अमली ज़िंदगी में ऐसे मिलते होंगे। ये असल मसला क्या है, मौलवियत किसी पेशे का नाम नहीं है, मौलवियत तो एक मिशन का नाम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का नाम है। जो लोग पेशावर मौलवी होते हैं, ये दोनों हजरात जिनके बारे में मैंने आपसे तज़किरा किया है, जब तक किसी मस्जिद के इमाम और खतीब थे उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई थी, पगड़ी भी पहनी हुई थी, टोपी भी पहना करते थे। लेकिन जब उनको मौका मिला, उनको दुनियावी आसाइशें मुयस्सर आ गई, उन्होंने जो है वो कुछ इतना पैसा कमा लिया कि उनको इमामत और खिताबत की हाजत नहीं रही। तो उन्होंने इस पेशे को यानी अपने ऊपर से मौलवियत का लिबादा ओढ़ दिया और ये कोशिश उनकी रही कि कोई भी हम अपने ऊपर से हर वो निशानी ख़त्म कर दें जिसकी वजह से लोग हमें मौलवी समझें। उन्होंने दाढ़ी मुंडाई, टोपी उतारी, पगड़ी उतारी,
सूट पहनना शुरू कर दिया ताकि लोग ने मौलवी ना कहें। तो दोस्तों ये मौलवियत किसी पेशे का नाम नहीं है, मौलवियत एक मिशन का नाम है। और आगे भी हम देखते हैं, एक मौलवी साहब हैं, अपने जिस बेटे को मौलवी बनाते हैं वो तो मौलवियों वाला लिबास, तराश खराश, हर चीज़ उसकी उस तरह की होती है, लेकिन कुछ लोग उसके और बेटे होते हैं जिनको और दुनिया की फील्ड में निकाल देते हैं, तो वो बाकी उनके हालात दुनियादारों जैसे इस तरह के होते हैं कि ना उनकी दाढ़ी होती है, ना उनके सर पे टोपी होती है, ना कुछ होता है। क्यों? वो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, मौलवियत को पेशा समझना ख़त्म नहीं होगा, उस वक़्त तक इस स्टेज से, मिंबर से, महराब से इस्लाम की तबलीग का काम असल मानों में नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमें कभी भी हिदायत के बाद जो है गुमराही की तरफ लेकर ना जाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।